एक सुनसान रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक नौजवान अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथों में एक पुरानी डायरी और जेब में सिर्फ 10 रुपए। ठंडी हवा चल रही थी और वह छत की ओर देखकर बुदबुदाया, क्या सच में मेरी तकदीर में कुछ नहीं लिखा? अचानक बिजली चमकी और उसकी आंखों में कुछ बदल गया। यह कहानी है अंकित शर्मा की, जो एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। पिता एक फैक्ट्री में मामूली मजदूरी करते थे और मां घरों में बर्तन धोती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई रातें भूखे पेट सोना पड़ता था। अंकित पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण अक्सर स्कूल से निकालने की नौबत आ जाती। जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो उसने जिले में टॉप किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, आगे की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी। मुश्किलों का पहाड़। अंकित ने घर की हालत देखते हुए एक दुकान पर छोटी मोटी नौकरी कर ली। सुबह कॉलेज जाता और रात में दुकान पर काम करता। थकावट से कभी कभी बेहोश तक हो जाता, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। उसका सपना था खुद का बिजनेस शुरू करना, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। उसने छोटे छोटे आइडियाज पर सोचना शुरू किया और बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि उसकी दुकान के पास एक छोटी सी चाय की टपरी बहुत अच्छा चल रही थी। उसे आइडिया आया, अगर चाय का बिजनेस इतना अच्छा चल सकता है तो मैं इससे कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकता। उसने अपनी बचत और कुछ उधार लेकर एक यूनिक चाय स्टॉल खोला। लेकिन यह कोई आम चाय की दुकान नहीं थी। यहाँ हर ग्राहक को अलग अलग तरह की चाय सर्व की जाती थी, जैसे तुलसी चाय, अदरक इलायची चाय, मसाला चाय, हर्बल टी आदि। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी, लेकिन किस्मत को अभी और इम्तिहान लेने थे। अंकित अपने छोटे से चाय के स्टॉल पर बैठा सोच रहा था, क्या मैं वाकई में इससे कुछ बड़ा कर सकता हूं, या ये भी किसी दिन बंद हो जाएगा। तभी अचानक एक काले सूट में एक शख्स उसकी दुकान पर आया। उसने एक कप चाय ली। चाय पीते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, यार ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी, ये बिजनेस बड़ा हो सकता है। अंकित चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी चाय की तारीफ इस तरह करेगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मुश्किलें अभी बाकी थीं। अंकित की चाय की दुकान चलने लगी, लेकिन दिक्कतें अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थीं। कभी चाय की पत्तियां खत्म हो जाती, कभी दुकान के बगल में नए कॉफी शॉप्स खुल जाते, और कभी कभी बारिश में दुकान बंद करनी पड़ती। पैसे भी सीमित थे, और कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर की कमाई से सिर्फ 2 वक्त का खाना ही नसीब होता। लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। उसने चाय को ब्रांड बनाने की सोची। नई सोच, नया रास्ता। एक दिन अंकित ने एक बड़ा फैसला लिया, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा। उसने अपने चाय स्टॉल का नाम तंदूरी चाय रख दिया और तंदूर आई मिट्टी के कुल्हड़, इसमें चाय बनाना शुरू किया। जब गरम गरम कुल्हड़ में चाय डाली जाती तो उसमें से धुआं निकलता, और यह एक अनोखा अनुभव बन गया। लोगों को यह तरीका इतना पसंद आया कि वे सिर्फ चाय पीने के लिए दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे अंकित ने अपनी दुकान को थोड़ा और मॉडर्न बनाया। उसने सोशल मीडिया पर अपने स्टॉल की मार्केटिंग शुरू कर दी। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसकी चाय के वीडियो वायरल होने लगे। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक और बड़ा झटका। एक दिन नगर निगम के अधिकारी आए और उसकी दुकान बंद करने का नोटिस दे दिया। वजह थी अवैध दुकान। अंकित का दिल टूट गया। वह जानता था कि अगर दुकान बंद हुई तो उसके सपने भी खत्म हो जाएंगे। उसने अधिकारी से गुजारिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह निराश होकर घर लौट आया। उसने खुद से पूछा, अब क्या? तभी उसे एक नया आइडिया आया। अंकित ने तय किया कि अब वह सिर्फ एक चाय स्टॉल का मालिक नहीं रहेगा, बल्कि एक बिजनेसमैन बनेगा। उसने अपनी सारी सेविंग्स निकाली और एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। इस बार उसने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से शुरू किया। तंदूरी चाय का एक सुंदर लोगो बनाया, एक अच्छी सी ब्रांडिंग की, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग शुरू की, फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने का सोचा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे शहर में फैलने लगा। कुछ ही महीनों में उसके पास इतने ग्राहक आ गए कि उसने दूसरी ब्रांच खोल दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते तंदूरी चाय एक बड़ा ब्रांड बन गया। अब अंकित सिर्फ एक छोटा दुकानदार नहीं था, अब वह एक सफल बिजनेसमैन था। टीवी चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया, बड़े बड़े अखबारों में उसकी कहानी छपी,
और वह दिन भी आया जब वह उसी नगर निगम के ऑफिस गया जिसने उसकी दुकान बंद करवाई थी, लेकिन इस बार वह एक सम्मानित बिजनेसमैन के तौर पर वहां खड़ा था। सीख, अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी आएंगी, लेकिन जो लड़ना नहीं छोड़ता वह एक दिन जीत ही जाता है। अब अंकित की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन गई थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही दमदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए राइज लेजेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।